दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया कि मैं तो यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बताओगे तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न को बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि आज्ञा राजा के मुंह से निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा व प्रधान व हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी व तंत्री व कसदी से ऐसी बात पूछी हो। और जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस बात से राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों को नाश करने की आज्ञा दे दी। सो यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। तब दानियल ने जल्लादों के प्रधान अर्योक से, जो बाबुल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और वह राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा कि यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली। तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया, और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि मेरे लिए कोई समय ठहराया जाए तो मैं महाराज को स्वप्न का फल बताऊंगा। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के सब और पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश किए जाएंगे। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया कि परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं, और समयों और ऋतुओं को वही पलटता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, और बुद्धिमानों को बुद्धि और समझने वालों को समझ भी वही देता है। वह गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बाबुल के पंडितों के नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा,
बाबुल के पंडितों का नाश न कर, मुझे राजा के सन्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सन्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंधुओं में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित राजा को बता सकते हैं, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकटकर्ता स्वर्ग में परमेश्वर है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या होने वाला है। मुझ पर तो यह भेद कुछ इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब और प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी और उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने किसी ने बिना खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगकर उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया और धूपकाल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गया कि उसका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब उसका फल हम राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू महाराजाधिकारी है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है, और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उनको सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सबका अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है, और तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर भी एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी, और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है और पीस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुछ कुचल जाती है उसी भांति उस चौथे राजा से सब कुछ चूर चूर होकर पीस जाएगा। और तूने जो मूर्ति के पांव और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन होगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा। और पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका फल यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और निर्बल होगा। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका फल यह है कि उस राज्य के लोग नीच मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे दोनों भी एक बने रहेंगे। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह आप स्थिर रहेगा। तूने जो देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने सोने, लोहे, पीतल,
मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। इसी रीति से महान परमेश्वर ने राजा को जताया कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, और न स्वप्न में न उसके फल में कुछ संदेह है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि इसको भेंट चढ़ाओ और इसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का परमेश्वर है और राजाओं का राजा, भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल आप ही राजा के दरबार में रहा करता था।